सो नाउ अडानी ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के ऊपर सेबी की यहाँ पर एफिडेविट फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ट्यूसडे के दिन यानी कि कल के दिन यहाँ पर जो है आपका सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये 41 पन्ने का एफिडेविट फाइल है जो कि यहाँ पर सेबी की तरफ से दी गई है। और आपको पता ही यहाँ पर होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड यहाँ पर और बढ़ाया गया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और दिया गया था, क्योंकि पूरे का पूरा यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज स्टॉक्स जो है ना वो रिएक्ट करते हुए दिखा है अडानी एंटरप्राइज, जो कि मेन कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना वैल्यू रखती है पूरे ग्रुप के अंदर। तो उसके अंदर जो भी हलचल होगी वही सारे स्टॉक्स के अंदर देखेगी। लेकिन कल के दिन यहाँ पर देखते हैं, ट्यूसडे यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है और सेबी ने इस फाइल में क्या कहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि जो आपकी ओवरसीज जो आपका एक एंटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टेड थे, जिनके पास अडानी ग्रुप के शेयर्स होल्ड थे, वो यहाँ पर उनके ऊपर कुछ यहाँ पर आ रहा हो, और अगर उनके ऊपर कुछ आता है वैलिड यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के अंदर एक्शन बनता हुआ दिखेगा। तो कल के दिन यहाँ पर जो है ना ट्यूसडे के दिन यहाँ पर नजर रखें। और जैसे ही यहाँ पर न्यूज आई तो स्टॉक यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2450 रुपए के लेवल्स पर चला गया, लेकिन क्लोजिंग होते होते वो प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 1.5% के आसपास की यहाँ पर जो है ना तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच गया है। और यहाँ पर अगर कल यहाँ पर कुछ अच्छा आता है तो फिर अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बूम बनेगा और ये पूरे ग्रुप कंपनीज के ऊपर यहाँ पर जो है ना पूरा इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कर्ज, यहाँ पर ना लोग कहते हैं कर्ज एक बहुत बड़ा मामला है। देखिए कर्ज यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, अडानी ग्रुप के अंदर कर्ज प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बात समझिए। क्योंकि अगर आप नेट सेल जोड़ेंगे, देखिए आज कितनी ज़्यादा एक बल्कि कमाई कर रहा है, 1,35,000 करोड़ के आसपास तो नेट सेल आपकी अडानी एंटरप्राइजेस की है। तो आप अगर आप इसी वजह से अगर आप देखें ना, बिजनेस लगातार बढ़ रहे हैं, और बिजनेस जब भी किसी बड़े ग्रुप के बिजनेस जब भी बढ़ते हैं स्ट्रांगली, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर ना प्रॉफिट उतना अगर नहीं दिख रहा होता, अगर कंपनी के ऊपर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होता तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता और आगे बढ़ना होता है तो उसमें कर्ज लेना ही पड़ता है। कर्ज अगर टाइम पर पेमेंट हो रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, तो कर्ज प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें सभी अडानी स्टॉक्स की उनका जो पी रेशियो है वो मार्केट में सस्टेन कैसे कर रहा था, ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना बात आ जाती है। कि आप अडानी एंटरप्राइजेस का पी रेशियो देखें तो हमेशा से एक वैलिड पी रेशियो में घूमता रहा। पी रेशियो यानी कि आप समझते ही हैं कि एक वैल्यूएशन का एक मार्क कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर ना आप पी रेशियो देखिए, आप अडानी ग्रीन एनर्जी का, अडानी टोटल गैस का, ये 8800 के पी रेशियोज थे, 884400 के आसपास के पी रेशियोज थे। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ना कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर रही थी कंपनियां, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है ना जिनके पी रेशियो, सभी कंपनी के यहाँ पर पी रेशियो इतने हाई थे, 400 300 के एवब 800 1000 तक यहाँ पर जो है ना पी रेशियो देखने को मिले, तो कैसे सर्वाइव कर रही थी। क्या यहाँ पर ना बाकी ग्रुप कंपनी जो प्रीसियस ग्रुप्स हैं, क्या उनके अंदर ऐसे पी रेशियोज देखने को मिले? नहीं मिले। तो ये एक सबसे बड़ा मामला है। तो यहाँ पर ना इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि पी रेशियो, कर्ज प्रॉब्लम नहीं था, स्टॉक की वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा हाई हो गई थी। 100 रुपए वाला स्टॉक 4000 पर, हर स्टॉक 3000 या 4000 पर बैठा हुआ था। और उसकी मार्केट कैप देखिए आप, अडानी ग्रीन एनर्जी नेट सेल इतना नहीं है, भले ही आगे भविष्य के प्लान अच्छे थे, लेकिन अगर आप देखें तो पी रेशियो इतना हैवी बल्कि, और यहाँ पर मार्केट कैप लमसम 4 लाख करोड़ के आसपास। तो ये एक यहाँ पर जो ना एक बात आ जाती है कि इतना क्यों और कैसे मिल रहा है, और ऐसा क्या हो गया है इसके अंदर जो कि सिर्फ यहीं पर एक वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक यहाँ पर ना एक यही इन्वेस्टर के लिए कंसर्न हो गया था कि हाई पर खरीदें या नहीं खरीदें, और अगर खरीदते चले गए तो आज देखिए क्या हो चुका है। और एक अच्छा पी रेशियो अगर आप देखें तो बिटवीन कितना 20 से 25 का पी रेशियो, इंडस्ट्री ज्यादातर 30 से 35 के आसपास का इंडस्ट्री पी होता है, इंडस्ट्री पी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके कंपैरिजन आपका 20 से 25 का पी रेशियो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है ना। अब ये 20 से 25 का पी रेशियो हर ज्यादातर आपको कंपनी मिल जाएगा, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, आपको
इंडस्ट्री पी के आसपास ही पी रेशियो मिलेगा। टाटा ग्रुप की कंपनीज हो तो आपको मिलेगा, महिंद्रा में, बाकी वगैरह वगैरह जितने भी हैं, आपको पी रेशियोज इतने ही मिलेंगे अपने इंडस्ट्री पी के आसपास। लेकिन 400 300 के पी रेशियोज आप ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो ये यहाँ पर ना मैटर बन जाता था इन्वेस्टर्स के लिए। यही तो एक यहाँ पर ना मार्केट के अंदर दो ग्रुप्स हो गए थे कि एक फंडामेंटली सोच रहा था और एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर रिटर्न बनने से खुश थे। खैर यहाँ पर ये अब बात को खत्म करते हैं। यहाँ पर जो भी है वो हो चुका है और अब आगे क्या होना है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अडानी एंटरप्राइजेस जो कि मेन आप कहें ना बेंचमार्क भी कह सकते हैं अडानी ग्रुप का है, तो अगर अडानी एंटरप्राइजेस में कोई रिकवरी आती है अच्छी खासी तो वो सभी ग्रुप कंपनीज के लिए लेकर आएगी। अभी तक क्या हुआ था कि वैलिड यहाँ पर ना कोई चीज़ें नहीं आ रही थी जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के अंदर शायद यहाँ पर ना रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी और इंटरेस्ट भी इन्वेस्टर्स का खो चुकी है। मतलब आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा लो, खरीदने के लिए कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये सारी बातें हमको ग्रुप ये स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है क्योंकि हमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। स्टॉक्स जहाँ से गिरे थे वहाँ से डबल पर ही वर्क कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स तो 52 वीक लो पर वर्क कर रहे हैं जैसे अडानी टोटल गैस, बाकी भी स्टॉक्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चला है। तो अडानी एंटरप्राइजेस देखिए मैंने आपको बहुत ही पहले ही से मैंने आपको गाइड कर दिया था कि क्या यहाँ पर रहने वाला और कितने लेवल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज है ना, जो सपोर्टिव रेंज है आपकी, वो 2225 का अपर लेवल और नीचे में 2138 का। ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना यही इंपॉर्टेंट है। और यही इस बार जब गिरावट हुई थी, जब 2700-2800 के लेवल पर गए थे, तो जब गिरावट आई तो इसी रेंज में आकर ही रुकी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेवल्स आप यहाँ पर जो है ना नजर रखें कि 2138 रुपए का लेवल अडानी एंटरप्राइजेस में आ जाए। अगर इसके अंदर गया और ये क्लोजिंग देने लगा इसके नीचे तो फिर कहीं ना कहीं पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में यहाँ पर जो है ना कहीं गिरावट और बढ़ती हुई नजर आई। और अगर इसके अंदर बढ़ी तो आपको अडानी टोटल, अडानी पावर, बाकी वगैरह वगैरह जितने भी शेयर्स हैं उन पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऊपरी में कौन सा लेवल है वो जो कि पार करने के बाद यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। 2600 का लेवल, 2600 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, ये कहीं ना कहीं 2800 अगर क्रॉस होगा जो कि यहाँ पर टॉप बना हुआ है, तो फिर यहाँ पर ना एक अच्छे खासे लेवल आएंगे। हो सकता है 3000 के ऊपर निकल जाए। तो ये है अडानी एंटरप्राइजेस का, तो इसको यहाँ पर नजर रखिए। और अडानी टोटल गैस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबकी नज़र पर है, तो देखिए यहाँ पर ना आप कैंडलस्टिक से समझिए क्या हो रहा है। एक ही रेंज में बैठे हैं, बहुत ही शांत स्टॉक, बहुत ही शांत अडानी ग्रीन, बहुत ही शांत आपका अडानी टोटल गैस, बाकी के स्टॉक सभी शांत। वॉल्यूम्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी एक बड़ा बूम हमको स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिला है काफ़ी लंबे समय के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 702 का लेवल जो कि मैंने आपको बता ही दिया था बहुत ही पहले। और लेवल टू लेवल चलिए, ये मेरा कहना है। और यहाँ पर जब फंडामेंटल समझ में ना आए तो फिर टेक्निकल पर आ जाइए। चाहे कोई से स्टॉक हो मार्केट के अंदर, जब भी फंडामेंटल पी रेशियो इतना हैवी वो बल्कि और ये सब कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आप लेवल पर शिफ्ट हो जाइए, आप पूरी जो रेस है ना वो जीत जाएंगे। सब फंडामेंटल की तरफ देखते रहेंगे, आप टेक्निकल से ही पूरी रेस को जीत लेंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपके चार्ट में हर चीज बन रही है और उसमें सब जो भी हो रहा है ना वो आपको पता चल रहा है। आप पी रेशियो लेकर बैठ जाएंगे तो कभी आप यहाँ पर सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो लेवल टू लेवल चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब भी लेवल कहे कि हाँ भैया ये लेवल क्रॉस हो रहा है, इसके बाद तेजी बनेगी, एक स्टॉप लॉस, बाकी का आप जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम करना है बस। तो 702 का ऊपरी लेवल है। नीचे में आप ध्यान रखिएगा, नीचे में आप 600 रुपए का एक लेवल यहाँ पर नजर रखिएगा कि अगर 600 रुपए अगर टूटता है इसके अंदर तो फिर स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अडानी टोटल गैस के अंदर। और लगातार ये 52 वीक लो, पूरे ग्रुप के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो कि 52 वीक लो पर लो बना दी है। ठीक है, तो ज़्यादा 52 वीक लो पर लो लगाना भी एक अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर इसको सपोर्ट लेना ही होगा वो यहीं से घूम जाएगा 650 के आसपास। जैसे ने बहुत टाइम बिताया, अभी ये 600 रुपए के ऊपर है। अगर ये 600 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर यहीं से घूम जाए और ये 702 क्रॉस कर दे तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी हैवी है वहाँ पर और 702 क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, तो आप इसके ऊपर नजर रखें। ये लेवल टू लेवल चलें, ज़्यादा बेहतर होगा। 600 रुपए का लेवल टूटेगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका 52 वीक लो दोबारा बन गया है। और इसमें जब रिस्क नहीं लेने की तड़ होती है किसी की,
तो ऐसे में ना जब पता लगे कि बार बार 52 वीक लो बन ही रहा है, तो फिर दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है, भले ही स्टॉक के अंदर कुछ भी हो जाए। तो आप ऐसे सतर्क भी रह सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, सेबी ने जो कुछ भी फाइल किया है वो देखें। हालांकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे लिखा हुआ है। जो भी आप न्यूज़ देखेंगे ज़्यादातर कहीं ना कहीं डेट नहीं दी गई है। तो अगर यहाँ पर ना पता चला कि नेक्स्ट वीक अगर होगा, तो ज़रा ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपका ट्यूसडे कल का ही है या फिर नेक्स्ट वीक का यहाँ पर ट्यूसडे है। क्योंकि यहाँ पर ना आपका डेट मेंशन नहीं है, आपका यहाँ पर ट्यूसडे है जहाँ पर मैंने ये पढ़ा। तो इस पर नज़र रखिएगा कि कल अगर है तो फिर कल नज़र रखिएगा, अगर नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक नज़र रखिएगा। जहाँ तक है 90% कि कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन ही है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।